कैमरा गड़बड़ हो रहा है क्या? तो आज थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी कर गया। मैंने मार्केट आज कौन गिरा रहा है? उमेश पांडे जी, आप ही गिरा रहे हो। आज मेरे से एक मिस्टेक हो गया। एक सज्जन ने मेरे को इंस्टाग्राम पे लिखा है, संजीव ठाकुर साहब ने, कि भाई आपने एनटीपीसी के बारे में नहीं बताया, अब मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूँ। है ना? तो भैया, ये तो आपकी इच्छा है, इसमें हमारा कोई बस नहीं है। अपना बस थोड़ा बहुत चार्ट पे है। वो मुंह माया है भाई साहब। है ना? एनटीपीसी के बारे में आप क्या, मैं इस बात को चलिए, आप अनफॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने ठान ही लिया है तो आपकी इच्छा में कैसे अस्वीकार कर दूं? हाँ, तो आज एक चूक हो गई। जैसा कि मैंने आप लोगों को आज अपनी पोजीशन दी थी, अ, जो पुट की पोजीशन ली गई थी, उसमें मेरी नियर अबाउट 137 138 की एंट्री थी, और मैंने उसको 180 पर काटा। 180 पर इसलिए काटा, उसके पीछे रीजन था। 180 पर इसलिए काटा कि आज मैंने आप लोगों को कुछ चीजें दी हैं जो कल डिस्कशन में आई थी। है ना? डिस्कशन में आई थी। इन सब की पोजीशनिंग थी टाटा एलेक्सी, विप्रो, टाटा टेक और धनी सर्विसेज। इन चार की पोजीशन थी। दो और है, दो और है, उसको छोड़ दीजिए। है ना? इन चार की पोजीशंस थी, इसी चक्कर में वो पोजीशंस काटी गई। कि एक बार इसे पोजीशन बना लिया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का ट्रेड है, तो इसमें तरीके से चार्ट देख के सारी सब कुछ चीजें देख के बना लिया है। लेकिन अब उसे मोटा मोटा 40,000 के आसपास का बुकिंग हुआ। है ना? तो अभी अगर आप देखें तो 22,200 के फुट का जो भाव चल रहा है, 337 रुपए, तो अभी इसमें लाख रुपए तो बन ही जाते हैं। 100 पॉइंट का 90,000 पकड़ के चलिए, 90,000 1 लाख रुपए बन जाते। खैर, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, इसका कोई दुख नहीं है। है ना? ऐसा मत सोचिएगा, इसका कोई दुख नहीं। दुख इसलिए नहीं कि मार्केट रोज खुला है ना? अभी निफ्टी क्या कर सकती है? अभी निफ्टी में एक लेवल बन रहा है, जो डे 20 का लेवल है, 24,880 850। यहाँ तक निफ्टी आके अपना, आप यहाँ पे स्टडीज में जाएंगे और अगर बोलिंजर बैंड लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ 20 तक आने की चेष्टा में है ये। इस तरीके से इसने ट्रैप दिया था, उस हिसाब से 20 तक आने की चेष्टा में है ना? तो चेष्टा करने दीजिए, हम लोग भी कहीं चल के चेष्टा करते हैं। ठीक है जी। तो ये मामला रहा। और 1 घंटे के चार्ट पे आज क्लियरली जब इसने सिग्नल दिया था, तो फिर इस पे काम धाम किया गया। फिर काम धाम किया गया, है ना भाई साहब? तो ये चीज थी निफ्टी की कहानी। और एक मिनट। हम्म, ये थी निफ्टी की कहानी। तो मैंने आप लोग को पोजीशंस भी दे दी, इंट्राडे ट्रेड भी दे दिया, सारा सब कुछ दे दिया। आइए, अच्छा, जो लोग इंस्टाग्राम में सभी बंधुवर लोग आ गए हैं और उनको लाइव में आने की इच्छा है, तो इंस्टाग्राम में सबसे टॉप पर गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अरे, आइए, अब कुछ कमेंट्स उठा लेते हैं। कमेंट्स में क्या क्या आया है? मार्केट क्यों नीचे जा रहा है? जाने दीजिए, मार्केट का काम है, मार्केट का दो ही तो काम है, एक ऊपर जाना और एक नीचे आना। दोनों में से एक काम तो करेगा ही। एडीएफ फूड मेरा होल्ड है सर। एडीएफ फूड मेरा होल्ड है। कैम की सर। बाई। हाँ सर। हाँ सर, 26,500 का सी 31 जुलाई का लिया हुआ है 125 पे। हम्म। क्या करें, निकाल लें या रखें अभी? 26,500 का सी।
31 जुलाई का। ये तो आपने कितने पर लिया? 125 पे। तो गड़बड़ है मामला इसका, मामला इसका गड़बड़ है सर। तो निकाल देना अभी। मैंने किसी भी ट्रेड में बोला है, निफ्टी का कोई भी ट्रेड हो, स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट है ना। हाँ हाँ स्टॉप लॉस ठीक है भाई सर, साहब थैंक यू 30 से 40 पॉइंट। थैंक यू सर। ज्यादा का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। कैन वी बाई बजाज फिनांस? आइए, बजाज फिनांस को कब बोला गया था? आइए पहले टेलीग्राम में देख लेते हैं, बजाज फिनांस को बोला कब गया। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आप झूठ बोलते हो। हमारा बजाज BAJAJ, बजाज फिनांस बजाज फिनसर्व को 13 मई को बोला गया था। बजाज फिनांस बजाज फिनसर्व को 30 अप्रैल को भी बोला गया था। 13 मई, 30 अप्रैल, 22 अप्रैल, 11 अप्रैल, 8 अप्रैल, 20 मार्च, 27 फरवरी। टेलीग्राम में जाके देखिए, मिल जाएगा। 27 फरवरी इस साल में, 27 फरवरी से। और पीछे तो खैर बोला ही गया था बजाज फिनांस को मैं जुलाई 2017 से दे रहा हूं। बजाज फिनांस को जुलाई 2017, है ना। तो चलिए 11 अप्रैल, 22 अप्रैल में देख लेते हैं, 8 अप्रैल, 20 मार्च में देख लेते हैं बजाज फिनांस का क्या हिसाब किताब था। आइए, बजाज फिनांस, देखिए फरवरी है। आइए आपको टेलीग्राम में भी यहाँ स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखिए बजाज BAJAJ। देखिए बजाज फिनांस डे चार्ट 20/3/2025, बजाज हाउसिंग बजाज फिनांस 27/2/2025। ठीक है जी। आइए इसका एक रील हम रील कर देते हैं, इसका मैं फोटो भी खींच लेता हूँ, मेरा रिकॉर्ड है ना, इसका फोटो भी खींच लेते हैं। आइए ये तो चलिए अप्रैल वाला, 20 अप्रैल वाला ही पकड़ लेते हैं और इसका एक रील हम रील कर देते हैं। रील हम रील करने का मतलब क्या, आपकी जानकारी के लिए वीडियो। आइए तो भैया इंस्टाग्राम से हमारे मित्र हैं जैन साहब, वो पूछ रहे हैं कि कैन वी बाई बजाज फिनांस। दीप्ति मैडम है, दीप्ति मैडम है, दीप्ति जैन मैम, कैन वी बाई बजाज फिनांस। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर आपको एक फोटो सोटो भी दिख रही होगी। अगर मैं इस साल की बजाज फिनांस का अपडेट बताऊं जनवरी 2025 से, तो बजाज फिनांस को 27 फरवरी, 20 मार्च, 8 अप्रैल, 11 अप्रैल, 22 अप्रैल, 30 अप्रैल और 13 मई तक अपडेट किया गया है बजाज फिनांस को। तो आइए 27 फरवरी या 20 अप्रैल, 27 फरवरी या 20 मार्च को चल के देख लेते हैं बजाज फिनांस में क्या अपडेट थी। तो 27 तारीख को चलो भैया, 27 फरवरी, 30 दिसंबर, जनवरी, 27 फरवरी, तो 7,135, 8,000 रुपए का था। 8,000 रुपए से ये 9,390 चल गया है। अगर सबसे पिछला वाला भी ले लो, यहाँ से आप ऐसे इसको नाप लो, बजाज फिनांस कितना चल गया भैया, 26%, है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आपको चार्ट पे मालूम होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ पे एंट्री मारेगा, है ना। और ये बात बोल दिया गया था कि अगर बजाज फिनांस 7,135 से ऊपर है तो बजाज फिनांस में धूम धड़ाके वाली पोजीशन बन जाएगी। और एक बात इसमें ये भी बोली गई थी, आप अगर चार्ट देख रहे होंगे, जैसे बहुत से लोग शिकायत करते हैं मेरे से कि आप चार्ट नहीं दिखाते। भैया चार्ट कहाँ कहाँ शेयर करें, लाइव में चार्ट शेयर रहता है, सभी लोग देखते हैं चार्ट। आप लोगों को चार्ट दिख रहा है, लाइव में दिख रहा है चार्ट? अरे बोल दीजिए ना, दिख रहा है प्रणाम चार्ट? गुरु जी, दिख रहा है, दिख रहा है ना, एक ही आदमी को दिख रहा है, तो बाकी दिख रहा है किसी को गुरु जी, नहीं दिख रहा बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है दिख रहा है, सब दिख रहा है ना। तो जो लोग मुझसे शिकायत करते हैं
चार्ट भैया एक ही जगह दिखा पाएंगे, दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। आप भी जाके वीकली चार्ट देख लिया कीजिए। मोस्टली मैं वीकली और मंथली चार्ट ही देखता हूँ। तो ये था बजाज फाइनेंस का अपडेट। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, है ना, बिना सीखे चलना नहीं है ना जी। सर आलोक इंडस्ट्रीज में पोजीशन बना सकते हैं क्या? इसी आलोक इंडस्ट्री पर मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। एक बार एक बैंक से फोन आया, गांव में किसी के पास एक बार एक बैंक से फोन आया, बोला नमस्ते जी। पूछे किसको कर रहे हैं? कहा मैं एचडीएफसी बैंक से बोल रहा हूँ। ने कहा हाँ, एचडीएफसी बैंक से बोल रहे हैं तो बोलिए। एचडीएफसी में खाता है? कहे नहीं, मैं अपने घर में खाता है ना। अगर आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो आलोक इंडस्ट्री पर आ जाइए। नहीं समझ में आया तो आलोक इंडस्ट्री पर आ जाइए, ये भी शेयर बहुत पहले का पड़ा हुआ है। आलोक इंडस्ट्री इज गुड, अच्छा सुंदर स्टॉक है भाई। इसका भी मैं एक रील कर देता हूँ। इसमें पहले भी ट्रेडिंग हुई पड़ी है ना। हम्म, तो देखो अभी मेरे पोजीशन पास बना है क्या, सकते हैं ना सर इसमें? देखो ये मैं नहीं बोल सकता पोजीशन बना सकते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं बोलूंगा। मैं एनालाइज कर देता हूँ, इस वाले पोर्टफोलियो में देख लेता हूँ मेरे पास आलोक पड़ा है कि नहीं। पड़ा होना चाहिए, इसमें नहीं पड़ा होगा तो दूसरे में पड़ा होगा, पड़ा होना चाहिए। ए से आएगा ना, शॉर्ट क्या है, अच्छा ये आलोक। है, आलोक इंडस्ट्री है ना। तो आइए, ऐसे नहीं होता सर, मैं बोल दूंगा आप ले लो, आपका प्रॉफिट बन जाए, आपका लॉस बन जाए। यहाँ पर एक सज्जन का क्वेश्चन आया है, एक स्टॉक में जिसका आज का भाव है 20 रुपए, और ये स्टॉक पहले भी प्रॉमिसिंग रहा है लेकिन थोड़ा स्लो चलता है। इसकी होल्डिंग आप कर सकते हैं 1 साल से 2 साल के लिए। छोटे शेयरों में होल्डिंग 1 साल से कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिएगा तभी काम कीजिएगा। स्टॉक का नाम बता दूंगा अभी। 20 रुपए का स्टॉक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के भी हिसाब से देख लेते हैं कि अभी इसका क्या हिसाब किताब चल रहा है ना। ये है पुराना स्टॉक है, ये है पहले से। स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से जो आज का है, इसका भाव है 20 रुपये 65 पैसे। स्टॉप लॉस जो इसमें लग सकता है वो लगेगा 20 रुपये 65 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा। 20 रुपये 65 पैसे की जो आज की प्राइस है उसमें 19, एक ही रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर 1 रुपए का स्टॉप लॉस कट गया तो सीताराम नमस्ते जय श्री राम और आदाब, इस स्टॉक को कर देंगे। ठीक है, टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट इसका पिछला हाई रखेंगे जो है मोटा मोटा 35-40 रुपए के बीच। 1 रुपए का स्टॉप लॉस है, ध्यान रखिए, 1 रुपए का। स्टॉक का नाम भी सुन लीजिए, स्टॉक का नाम है आलोक इंडस्ट्रीज, है ना। अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिएगा, मेरे नहीं अपने। थैंक यू सर। मेरा से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर अलग है, आपका अलग है। मोस्ट प्रोबेबली कल फ्राइडे, कल हो सकता है मैं अवेलेबल ना रहूं। मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक मैं सिग्नल आया ग्रुप मैं लाइव कर दूंगा, तो जिसकी भी इच्छा होगी वो जुड़े आएगा, है ना। जिसकी भी इच्छा होगी वो जुड़े आएगा। इच्छा से आइए, स्वेच्छा से आइए, इच्छार्थ आइए, परमार्थ जाइए। तो दीप्ति मैडम, आपको मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया। बजाज फाइनेंस से बता दिया। व्हाट अबाउट वक्रांगी? वक्रांगी की पोजीशन मेरे पास पुरानी पड़ी है, मेरे ख्याल से लॉस में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का क्या करें? 110 पर लिया, अच्छा शेयर है, लंबे समय के लिए जाएंगे तभी मजा आएगा। बाकी किसी की बात सुनेंगे तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे, है ना। RITARY, रित्रय, रित्रय जी। सर एडीएफ फूड 260 पे लिया हूँ और क्या करूं, होल्ड करूं या सेल करूं? एडीएफ फूड पे क्या चल रहा है? ये तो है मेरे पास, ठीक तो है एडीएफ फूड, क्या दिक्कत? ठीक है।
नॉर्दर्न कैप 238 की बाइंग है, क्या करना है? नॉर्दर्न कैप कौन सा शेयर है? नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल होगा, यही है क्या? 238 ठीक है, अच्छा है ये। आप अपने सिविलिस्ट एडवाइजर से बात कीजिएगा भैया। कोचीन शिपयार्ड, कोचीन COCHIN, कोचीन शिपयार्ड इज गुड। 1500 RS पे आपने लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने 1500 RS पे लिया। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि आपको मेरे लाइव में आना है, वो इंस्टाग्राम में कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है, क्या कहते हैं अपना, अरे गूगल मीट का लिंक दिया हो, वहां से आप आ सकते हो, ठीक है जी, ऐसी कोई बात नहीं। तो कोचीन शिपयार्ड का ये रहा। आइए एक शेयर पे और डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने इसमें ऑर्डर लगाना चाहा, लेकिन कल इसमें 0/0 चल रहा था। ग्रुप मेंबर्स बना था क्या वो 15 रुपए वाले में पोजीशन है? कोई तो बताए। यारी है क्या गुरुजी? वो यारी यारी है महाराज, 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ गुरुजी, मिल नहीं रहा। कोशिश तो करी काफी। नहीं बनी सर, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, यस सर, ऐसा नहीं मिल रहा। ऐसा। आइए, जब नहीं मिल रहा है तो बता देते हैं। कैसे आप लोग खोजते हैं भैया कि नहीं मिलता आप लोगों को? फटाक से पकड़ में आता है भैया। सर 300 पॉइंट गिरा निफ्टी। गिरने दीजिए मैडम। ये वाला था ना, ये वाला, यही वाला था ना? जी गुरुजी। बार बार मैडम ये बोल के निफ्टी 300 पॉइंट गिरा, मेरे को जलाइए मत, मेरा प्रॉफिट छूट गया। शेयर का नाम आपको बता दूं। बाप रे, 378 चला गया। अच्छा, चलो 392 से तो खैर नीचे ही आ गया। आइए चलिए, अब आया उठ पहाड़ के नीचे है, आया कि नहीं आया? जी सर। बोलो, यही तो था, यही था ना? जी सर, यही था। हाँ, आइए इसका रीलम रील कर देते हैं, है ना? ठीक है, रील कहाँ से आता है? तो इसको इंस्टाग्राम पर भी और टेलीग्राम पर भी डिस्कशन में लाया गया था 10 जून में। मेरे पास इंस्टाग्राम से एक सज्जन का एक मेरे इनबॉक्स में और कमेंट सेक्शन में एक मैसेज भी आया था, जो ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो मैच नहीं कर पाए प्राइस। एक ही कमेंट आया था खोजने का। इससे क्या पता चलता है कि सब लोग टिप ही खोज रहा है ना? लेकिन इधर टेलीग्राम ग्रुप से काफी लोगों ने मेरे को काफी सारे ऑप्शंस दिए, तो आज सब लोगों ने बोला कि बताओ भैया, उनके चलो बता देते हैं। तो ये जो स्टॉक है, ये ऊपर से मोटा मोटा 100 रुपए से गिरा है, 110 रुपए से गिरा है, और आज के दिन में इसका भाव चल रहा है 17 रुपए। आपको मैंने दिखा भी दिया और यहाँ पर भी दिख रहा होगा। अच्छा, मैं इसमें क्यों पॉजिटिव हूं, मैं ये भी थोड़ा सा मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं।
क्योंकि मैं भी इसमें वेट ही कर रहा था कि थोड़ा सा ये आ जाए, तरीके से अपना काम करना चालू कर दे, तो इस पर काम धाम किया जाए, है ना जी, पर काम धाम फिर किया जाएगा। क्या फोन है ये? भारद्वाज, भारद्वाज साहब क्या कर रहे हैं? तो ये 10 जून को डिस्कशन में आया था, तो ज्यादा कुछ लोगों ने मेरे को दिया, काफी लोगों ने मेरे को दिया, लेकिन कोई एग्जैक्ट नाम नहीं बता पाया इस स्टॉक का। तो ये ऊपर से, जैसा आप लोग देख रहे हो चार्ट पे, ऊपर से 110 रुपए से गिरा है और आज का भाव 17 रुपए चल रहा है ना जी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 20, फिर से रिपीट कर देता हूँ, 10 जून को ये वाला स्टॉक मैंने टेलीग्राम में भी फॉरवर्ड किया था और इंस्टाग्राम में एक छोटी सी 4-5 सेकंड की रील भी बना दी थी, भैया देखो और इसको खोज के बताओ कौन सा स्टॉक है। काफी लोगों ने इस पर अपना इफर्ट दिया और काफी इफर्ट देने वालों की संख्या जो है मात्र 10% के अंदर ही है, 10% के अंदर यही कि वही सक्सेस रेट। जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में 10% लोग ही सफल हैं, ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में, वही 10% लोग, उससे भी कम लोग, बाकी सारे तो खैर छोड़िए। अब आज इस स्टॉक की बारी आई है, तो ये आज चल रहा है 17 रुपए 43 पैसे पे। स्टॉक का नाम भी बता देता हूँ, उसके पहले थोड़ा सा इसकी जांच परख कर ली आती है कि आज के भाव में ये इसमें मजेदार क्या है। देखिए, अगर आप इसमें 17 रुपए पर एंट्री लेते हैं, आज जो 17 रुपए 43 पैसे का भाव है, अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो मात्र 16 रुपए, मात्र 16 रुपए, 1 रुपए का स्टॉप लॉस से इसमें होगी। इसमें देख सकते हैं, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, अपने सिबिल स्टेट एडवाइजर से बात कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कि कल मैंने इसमें पोजीशन बनाने की सोची तो मार्केट डेप्थ के हिसाब से इसमें ऑर्डर नहीं निकल के आ रहा था, 0-0 ही दोनों तरफ बता रहा था। आज इसमें कुछ आ रहा है ऑर्डर, आप लोग भी जाके देखिए। तो कोशिश करते हैं अभी इस रील को बनाने के बाद इसमें ऑर्डर बनाने की, है ना। अब आ जाते हैं स्टॉक के नाम पर। स्टॉक का नाम है लैंसर कंटेनर, स्टॉक का नाम है लैंसर कंटेनर। आप देख लीजिएगा, मेरा खुद का है, चला चला नहीं चला नहीं चला, आप अपना देख लीजिएगा, अपने सिबिल स्टेट एडवाइजर से भैया बातचीत कर लीजिएगा, मैं तो चला। ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें भैया देखिए क्या इसमें मार्केट डेप्थ क्या निकल के आ रहा है, जरा देखिए तो कोई जन। मार्केट डेप्थ क्या निकल के आ रहा है? किसी ने ऑर्डर भी लगा दिया क्या, टुक्को से बोला है? हैं? अरे कोई तो बोल दो यार। और लगा तो रहे हैं गुरुजी, नहीं लग रहा बस। अरे मैं मार्केट डेप्थ देखने की बात कर रहा हूँ भाई साहब। लोअर सर्किट पे है सर। लोअर सर्किट में है मार्केट? ये मार्केट लेंस डेप्थ मैंने से देखने की लोअर बात में कर है। रहा हूँ। कितने स्टॉक की अवेलेबिलिटी है, क्या लिक्विडिटी है स्टॉक में, वो देखने की बात कर रहा हूँ। लांसर का है ना सर। हाँ, सर सेल प्राइस में तो 14,45,000 जैसा दिखा रहा है कुछ। 18 लाख सर सेल ऑर्डर में पड़े हुए हैं, बाय ऑर्डर 0 है, ऑर्डर लगेगा तो शायद मिल जाएगा। हाँ, ऑर्डर लगेगा तो मिल जाएगा। मुझे मिल गया।
आप अपने से भी रखते एडवाइस। सर इंडिया मार्ट लोअर देख लीजिए, सर्किट में इंडिया शेयर नहीं मिलेगा। पक्का? गुरुजी ने ताला ताला तोड़ लोअर दिया। में तो मिलेगा ना, बायर में नहीं मिलेगा। कहाँ लोअर सर्किट में है स्टॉक? 5% का सर्किट है, लोअर सर्किट लगा हुआ है। लोअर सर्किट में ही है, 17.43 भैया मैंने ले लिया, बात खत्म हो। आज मैंने कुछ क्वांटिटी उठाई, हफ्ते भर के अंदर और एक बार इसको देख लिया। सर इंडिया मार्ट एक बार देख लीजिए, इंडिया मार्ट। आइए। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, इसका तो हो गया ना नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। ये मैंने कर दिया, बाकी आप अपना देख लें। देखिए मैं एक चीज आप लोग जो हमेशा देखते हो मैं आपको दिखा दूं। चलो ये लेंसर का ही देख लेते हैं, SCREE screener.in। हेलो, हाँ जी गुप्ता जी, अल्लाह मत की लेंसर कंटेंट। ये जो आप लोग ये सब जाके देखते हो, ये बुक वैल्यू, हाई लो, स्टॉक पी, ROE, ROC, फेस वैल्यू, ये सब मैं कभी नहीं देखता, कभी भी मैं नहीं देखता, सिंगल चांस में नहीं देखता। ये सब जितना भी आप लोग ये सब देखते हो, मैं कभी भी ये सब नहीं देखता, कभी भी मैं नहीं देखता। मैंने एक बार भी नहीं देखा है पूरे 15 साल के कैरियर में स्टॉक मार्केट के, मैंने एक बार भी नहीं देखा। किसी भी शेयर को लेने के पहले मैंने एक बार भी नहीं देखा है आज तक। ये मैं आपको मतलब इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, रोजी रोटी पर बैठा हूं, मैंने एक बार भी नहीं देखा है, एक बार भी, सिंगल टाइम। ये ध्यान रखिएगा ये बात जो मैं आपसे बोल रहा हूं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट इसका -3200 रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब भी आप मेरे ख्याल से आप लोग जाके देखते ही होंगे। ये सब मैं कभी नहीं देखता, कभी भी नहीं, सिंगल पैनी में इसको भाव नहीं देता। क्यों नहीं भाव देता? इसके पीछे रीजन है, आप समझो। ये सब भी सीए लोग ही लिख रहा है, ये सब भी सीए लोग ही लिख रहा है, हमारे आपके जैसे ही लोग हैं। तो जो वो लिख देगा वो आप देख रहे हो। चार्ट कोई नहीं लिख सकता, चार्ट कोई नहीं लिख सकता। बाकी कहीं पर भी डेटा को क्या बोलते हैं, भ्रष्ट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं नहीं याद आ रहा है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर डेटा मैनिपुलेट नहीं हो सकता, चार्ट पर डेटा मैनिपुलेट नहीं हो सकता भाई साहब। आपको देखने आना चाहिए। विनोद गुप्ता जी हल्ला मत कीजिए, है ना। चार्ट पर डेटा मैनिपुलेट नहीं हो सकता, लेकिन उसको आपको चार्ट पर देखने आना चाहिए। भाई साहब मंथली चार्ट है, आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे सीख लो। मंथली चार्ट, मंथली चार्ट पे प्राइस पिछले महीने के हायर को इस महीने का ये लोअर प्राइस है, पिछले महीने का हाई प्राइस जो है, देखिए इस महीने का हाई कितना है, क्लोज हाई क्लोज ये 15 रुपया है ना, हाँ 15 रुपया 56 पैसा, ठीक है। और ये देखिए 15 रुपया 56 पैसे के ऊपर है। ये अपने आप में ही एक सिग्नल है, ये अपने आप में ही एक सिग्नल है कि पॉजिटिव हो सकता है। पहली बात तो ये पॉजिटिव हो सकता है, आप समझो। केवल टिप खोजने मत आओ, आप समझो इस बात को, ये अपने आप में ही ये हो सकता है। पहला साइन तो यही है जो मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं ना, कि कोई भी अगर आप स्टॉक देख रहे हो वीकली चार्ट पे, उसके नीचे नहीं, वीकली चार्ट के नीचे नहीं, वीकली चार्ट के नीचे समूह में कोई भी स्टॉक आप देख रहे हो, अगर ये स्टॉक यहाँ से ऐसे 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 चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पर ये ठहरा, और जिस दिन इसका ये हाई प्राइस टूटा, उस दिन ये बुलिश है। आप चाहो एक कैंडल का एक वीक का और वेट कर सकते हो। अब जैसे अभी मार्केट में क्या मचा हुआ है, मार्केट में मचा हुआ है, जैसे आज मान लीजिए आज निफ्टी 300-400 जो भी पॉइंट गिरी, आज निफ्टी थोड़ा सा गिर गई। आप एक आवर पे या एक डे पे सर्किट देख रहे हो, एक आवर पे ये वो व्हाट्सएप विद्यालय वाला सिस्टम है।
ये जो आप एक डे पे सर्किट देख रहे हो, एक उस पे सर्किट देख रहे हो, ये व्हाट्सएप विद्यालय वाला, इंस्टाग्राम विद्यालय का सिस्टम है ये। मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं भी उन्हीं पापियों में से एक हूँ, लेकिन मैं वो पाप नहीं करता बाकी जो सारे कर, मैं दूसरे टाइप के पाप करता हूँ। जो मार्केट में करंट सिनेरियो बोल रहा है, मैं उस पर ज्यादा डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैं लाइव में बैठता हूँ, शाम को 6 बजे आके मैं नहीं रील बनाता हूँ। जो आपकी रील बनती, रील वीडियो कुछ भी कर लो, और जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ मैं उसी का बना देता हूँ। समय नहीं है अलग से डालने, अलग से क्या डालू? इससे बेहतरीन सेशन, इससे बेहतरीन समय क्या हो सकता है जब सब कुछ चीजें लाइव चल रही और लाइव में ही आपको कोई किसी भी चीज की एनालिसिस दी जा रही है और चलते हुए चार्ट पे एनालिसिस दी जा रही है। 1000 बार बोला है बोलिंजर बैंड का यूज करो। आज मैंने पोजीशंस तो आप लोगों ने टेलीग्राम पे देख ही ली होंगी। जैसे टाटा टेक में 1000 क्वांटिटी, या आपने देख लिया, विप्रो में 1000 क्वांटिटी, या आपने देख लिया, और टाटा एलेक्सी में 100 क्वांटिटी। ये थोड़ा सा कल भी मैंने बोला था, ये महंगा शेयर है, अगर आप लाइव में रहोगे तो ये टोटल 6, 6.5, 2, 8, 8.5, 9, 9, 7, 16, 16.5, 17 लाख की पोजीशन है ये। कल मैंने बोला था कि इसमें से मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, इन 3 के अलावा 2 और में भी पोजीशन है, इन 3 के अलावा 2 और में पोजीशन है, वो मैंने आप तक पोस्ट नहीं किया है। इसी चक्कर में मैंने आज अपनी इंट्राडे की पोजीशन काटी है, और इंट्राडे की पोजीशन थी क्या आज, आप समझो। आ जाओ जी निफ्टी पे, आ जाओ निफ्टी। मैंने क्लियर भेजा है पोजीशन, 875 क्वांटिटी मैंने क्लियर भेजा है। कहा निफ्टी बोल रही है नीचे चली जाएगी, आओ 1 घंटे पर आओ। 1 घंटे पर सिंपल सिंपल यही था, बोलिंजर बैंड लगा लो, आओ बोलिंजर बैंड, BOLLINGER। पोजीशन मैंने जल्दी काट दी 180 पे, वो एक अलग की बात होगी, प्रॉफिट में ही निकला हूं, है ना, 35-40 हजार के प्रॉफिट में ही निकला हूं। देखो यही तो पोजीशन थी, यही पोजीशन थी। आप यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर लो, 26,200 का पी लगा लो, सॉरी 24,200 का पी, 24,200 का पी यहाँ पे लगाओ, 24,200 का पुट, कौन सा था यार, पोजीशन देखो, 25,200, सॉरी 25,200। आप समझो, बिना समझे होने वाला नहीं है। ये कह रहे, ये सोचो कि कोई आपको आगे करवा देगा तो भैया बड़ा मुश्किल है। देखिए बोलिंजर बैंड लगाओ, लेआउट में जाओ, सॉरी स्टडीज में जाओ, यहाँ पे लगाओ बोलिंजर बैंड, BOLL, ये लो बोलिंजर बैंड लगा दिए। 1 घंटे का चार्ट देखो, यही था, यही है ना 130, बोलिए 137 यही है कि नहीं है, बोलिए। पोजीशन दी हुई है टेलीग्राम पे, यही है ना 137? जी सर। और 180 ये रही। मुझे पोजीशंस बना दी थी, इसलिए मैंने पोजीशन काट दी, क्योंकि मुझे पता था 137 पे लिया, इसका स्टॉप लॉस ही 100 रुपया, 110 रुपया, 115 रुपया है, उसके नीचे अरे काट दे। 875 क्वांटिटी है, 30 रुपए का स्टॉप लॉस, तो 8 3 24 हजार का स्टॉप लॉस है, वो मैं तो लगा के बैठा ही हूँ। हाँ पोजीशन बनाई थी इसलिए मैंने काट दिया। अब मैं थोड़ा सा बैठ के पछता रहा हूँ कि मुझे नहीं काटना चाहिए था, पोजीशन खड़े रहने देनी चाहिए थी स्टॉप लॉस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मार्केट तो रोज ही खुला है ना भैया। आज कम से कम मैंने 25 दिन बाद इंट्राडे किया, जब मुझे मिला है तो मैंने किया। देखिए यही है। अब देखिए ये जो है, ये मामला जो है, अब आप इस बात को समझिए यहाँ पे कि क्या आप कर पाओगे, तो हाँ जी आप कर पाओगे, जवाब है हाँ जी आप कर पाओगे, लेकिन कब कर पाओगे? जब आपको कन्विक्शन के साथ बताया जाएगा तब आप कर पाओगे। जब आपको कन्विक्शन के साथ बताया जाएगा तब आप कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे। कन्विक्शन के साथ बताना पड़ेगा। कन्विक्शन मतलब क्या? ये करो, ऐसे ही है, ऐसे ही है। 20,000 रुपया, 20,000 रुपया तो बहुत बड़ी बात है, छोड़ो। एक जो बैटरी रिक्शा वाला जो चला रहा है, या एक जो साइकिल रिक्शा वाला जो पैडल मार के जो रिक्शा चला रहा है, वो दिन भर में 500 रुपया नहीं कमा पा रहा है। आपको अगर 500 रुपया बैटरी रिक्शा वाला, अरे बैटरी रिक्शा की भी कॉस्ट तो निकलनी चाहिए। कॉस्ट तो तब निकलेगी जब उस, मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए का बैटरी रिक्शा लिया, जब 2 लाख कवर कर लूंगा तब तो कॉस्ट निकलेगी। वो बात मैं कह रहा हूं। आप अर्थमेटिक पे आइए ना, आप स्टैटिक्स पे आइए। अगर आपने एक कार खरीदी 10 लाख रुपए की या 15 लाख रुपए की, जो भी खरीदी, वैल्यू कब निकलेगी? या तो उसकी रिसेल वैल्यू अच्छी जाए, या तो आपने उसको दबा के चलाया हो।
3 लाख 4 लाख 4 लाख किलोमीटर, तब उसकी वैल्यू जाए। तो आपको वैल्यूएशन तो करनी पड़ेगी ना अपने ट्रेड की। यही जगह ही थी भाई साहब, यही जगह ही थी 1 घंटे के चार्ट पे। और एक मैंने आपको सेल करके भी दिखाया था, याद है किसी को वो ऑप्शन जो मैंने सेल किया था? बोलिए, याद है? किसको याद है? किसी को याद है? हैं? सर याद है सर। कौन सा? तो आपने 1500 2000 वाला बताया था जो ऑप्शन था। जाके देखिएगा, दिसंबर 24,000 का पुट। क्या बोला था? जो ही 1500 का मिले ठोक दो। तो समझना पड़ेगा आपको, बिना समझे काम नहीं चलेगा। अब ऐसे ही हाय तौबा। देखिए, एक बात मैं बहुत ही क्लियर बोलता हूँ, सीख कर काम कीजिए। और ये मुझे पता है कि मेरे साथ भी वो गुजरा है, क्यों नहीं पता होगा मुझे? भाई जब बरसात आने का था तो आंधी आई, आपको भी पता है कि आंधी आ रही तो बरसात आएगी ही आएगी, तब संभावना ज्यादा है। ये तो बात पक्की वाली है कि किसी का भी लॉस उसकी लर्निंग फीस से ज्यादा है। आप मेरे को मत बताइए, आप अपने अंतर्मन में झांक के देखिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना? सर एक बैड न्यूज आई है। बैड न्यूज कहाँ से आ गई भैया? अहमदाबाद में सर प्लेन क्रैश हुआ। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है? ओके। एयर इंडिया का कैसे? बट टेक ऑफ अभी आया नहीं था, हुआ देख है। रहा टेक ऑफ होते ही क्रैश हो गया। टेक ऑफ होते ही क्रैश हो गया? जी सर। 200 आदमी हताहत हो गए। टू 42। 200 आदमी, ये तो बहुत। मेघानी नगर अहमदाबाद के पास में हुआ है, मेघानी नगर। ये भाई अब जो लोग सुरक्षित हैं उनको जल्दी रिकवरी हो। भाई जो लोग नहीं सुरक्षित हो पाए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या किया जा सकता है ना? तो इस बात को समझिए। हुआ है सर जी, हैं? क्या हुआ है? प्लेन क्रैश हुआ है, प्लेन क्रैश हो गया है एयरपोर्ट पर ही। अहमदाबाद प्लेन क्रैश। न्यूज में आया है ये। हाँ, एयर इंडिया अहमदाबाद लंदन फ्लाइट क्रैशेस नियर एयरपोर्ट इन मेघानी एरिया, ये वाला। मेघानी नगर वो नजदीकी एरिया है उधर। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल पोर्ट इन अहमदाबाद, एयरक्राफ्ट बाउंड फॉर लंदन plunged into Meghani area in the city, sending up massive plume of black smoke and triggering an immediate emergency response. हाँ, ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो इसमें काफी 242 पैसेंजर। जी लंदन की फ्लाइट थी और 150 के मरने की आशंका बता रहे हैं। 242 पैसेंजर थे टोटल। अब देखिए अभी क्या कंफर्म होता है, 27 मिनट पहले का है। चलिए आगे चलते हैं, इस पर नजर बनाए रखिएगा। और अगर आप लोग ही अगल बगल कोई होगा तो उनसे एक बार पूछ जांच लीजिएगा फोन करके कि ऐसा तो नहीं कि कोई अपना जानने वाला इधर उधर हो, क्योंकि शायद ही कोई हो, लेकिन कोई ना कोई तो इसमें रहा ही होगा, किसी न किसी का परिवार का। लंदन की फ्लाइट थी तो फिर इंटरनेशनली ट्रेवल करने वाले लोग ज्यादा रहेंगे। चलिए तो क्या किया जा सकता है भैया। तो मैं जब ये ट्रेड लिया गया और जब ये ट्रेड मैंने डाला तो मेरे पास 3-4 लोगों का फोन भी आया और कम से कम 17-18 लोगों का मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया कि सर इसका लॉजिक क्या था। लॉजिक यही था, उसमें से साहिल साहब ने भी बोला था, कन्हैया जी ने भी बोला था, और कई सारे लोगों ने मेरे से पूछा। लॉजिक यही था
इससे बेहतर लॉजिक क्या हो सकता है? इससे बेहतर कोई लॉजिक है ही नहीं मेरे मित्र, इससे बेहतर कोई लॉजिक है ही नहीं। तो इस बात को समझिए, ऐसा नहीं इटर्नल, इटर्नल जोमेटो का नाम इटर्नल हो गया है ना। हाँ, जोमेटो का ही तो नाम हुआ इटर्नल। हाँ सर। अमित शाह आ रहे हैं। ETERNAL। ये जोमेटो है? नहीं, ये तो नहीं है जोमेटो। ZO सर इटर्नल ही वही हाँ? वही है सर, इटर्नल जोमेटो। इंटरनली जोमेटो है सर। देखिए जोमेटो जो है ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को एक टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था। आप इस वाले जाइए, इस पर, इसमें मैंने बोला था, उसमें शायद जोमेटो भी था। हाँ सब था उस लिस्ट में। जोमेटो भी था। मैंने 8-10 शेयर का नाम लिया था जो मिड कैप से लार्ज कैप पे शिफ्ट हो सकते हैं। नहीं यार, जोमेटो में स्विंग पोजीशन बनेगी ऐसा बताया था सर जी आपने। अरे ना ये वाला मैं ये बोला था, बीइंग रेडी फॉर मिड कैप टू लार्ज कैप, जोमेटो इसमें है ना, जोमेटो इसमें है। तो जोमेटो में स्विंग पोजीशन भी बोल के रखी थी। और भैया जोमेटो बहुत पहले से दिया भी हुआ है, ऐसी बात नहीं, जोमेटो बहुत पहले से दिया भी हुआ है। जोमेटो को 1 दिसंबर 2024 को भी बोला गया था। तो आइए 1 दिसंबर 2024 को इसका भाव देख लीजिए। 1 दिसंबर 2024, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 दिसंबर 2024, यहाँ पर क्या बोला गया था? मिड कैप टू लार्ज कैप शेयर इन 3 to 5 ईयर, जिससे भारतीय एयरटेल, टाटा पावर, एनटीपीसी, अदानी ग्रीन, एचडीएफसी, पीरामल, फारूस, दिलीस, अमर राजा, पीसीबीएल, एंजल वन वाला भी जाके देख लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा। तो जोमेटो की एक रीलम रील कर देते हैं जिससे लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, है ना। तो भैया कौन खटर पटर कर रहा है? आइए यहाँ पर बात करेंगे एक कंपनी का भैया, जहाँ जिसका नाम बदल गया, जो जोमेटो से इटर्नल हो गया, जो आपका मेनली फूड डिलीवरी ऐप है। आप इससे खाना वाना ऑर्डर करते हो और खाते हो जब आपको घर में खाना नहीं मिलता है तब। अभी मैंने अपने टेलीग्राम पे कुछ शेयर्स डिस्कस किए थे, डेट थी मेरे ख्याल से 11 जून को। उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शेयर बोले गए थे जो मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उसमें से एक ये भी था जोमेटो, ठीक है जी। उसमें से एक ये भी था जोमेटो, मेरे ख्याल से 5वें 6वें नंबर पे। आप जाके देख लीजिए अगर आप टेलीग्राम पे जाना चाहते हैं तो। नहीं जाना चाहते हैं, बहुत बहुत आभार। आज जोमेटो का भाव चल रहा है 252 रुपए पे। जोमेटो को नियर अबाउट 220 के आसपास बोल दिया गया था कि इसमें स्विंग वाला सिस्टम बन सकता है। तो आप भी अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करेंगे। मेरा जोमेटो में अभी जो स्टॉप लॉस है वो मैं स्टॉप लॉस स्विंग लो का लेके चल रहा हूँ 200 का। 222 223 के आसपास की मेरी पोजीशन है जोमेटो में। 252 चल रहा है, चिंता फिक्र वाली कोई बात नहीं, भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अगर ऐसा है कि लार्ज कैप बन सकता है तो आइए मिलके इसको लार्ज कैप बना ही देते हैं। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से मिलके बनाइएगा और मैं अपने, है ना। मेरा स्टॉप लॉस जोमेटो में 200 का, ठीक है जी। धन्यवाद। तो ये चला गया जोमेटो। हाँ, ये था सिंह श्रीवर्धन सिंह साहब का एक क्वेश्चन था। नाम बड़ा धांसू है। शक्ति पंप कल ही बताया है और शक्ति पंप में पोजीशन बना, शक्ति पंप पर तो कल ही काफी मतलब ब्रॉड लेवल पे डिस्कशन हुआ था शक्ति पंप पे। क्यों?
हाँ जी सर। शक्ति पंप में तो काफी बढ़िया से कल डिस्कशन कर दिया था, उसका रील भी गया है। देखिए, मैं नहीं कहता मैं बहुत अच्छी रील बनाता हूँ, मेरी रील तो अच्छी होती ही नहीं, क्योंकि मैं, देखिए ये वाला मोबाइल है, देखिए अभी इस पे चल रहा है, अभी जैसे कुछ आ जाएगा मैं ही सामने खड़ा करके मैं इस पर रील बना दूंगा। मेरी रील ऐसे ही होती है, बाकी इंस्टाग्रामिया की तरह रील मेरी अलग टाइप की रील होती है। तो मैं नहीं कहता मैं बहुत अच्छा बताता हूँ, मैं सबसे बेकार बताता हूँ, जहां पे लाइन खत्म होती है मैं वहीं पर खड़ा हो जाता हूँ। बात वो नहीं है, बात ये है कि आप थोड़ा सा पीछे भी रील में जाके देखें, 2 3 4 दिन 10 दिन, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर कोई शेयर को या कोई स्क्रिप्ट को डिस्कस किया जाता है ना, तो एक वीक में उसके प्राइस में बहुत कम ही ऐसा होता है कि अंतर आ जाए, है ना, प्राइस में बहुत कम ही ऐसा होता है अंतर आ जाए, तो आपके लिए काम कर जाएगा, है ना। तो ठीक है, और अगर आप चार्ट के साथ डिस्कशन चाहते हैं तो इधर लाइव में आ जाइए, क्या दिक्कत है। सबसे टॉप में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज थोड़ा सा बताएं, क्या लगता है मार्केट में क्या हो सकता है। अरे वरदान साहब, किसी ने मतलब वो सृष्टि खत्म होने का भविष्यवाणी कर दिया है क्या। मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट ठीक तो चल रहा है। आप तो ऐसा पूछ रहे हैं महाराज कि जैसे, अरे वाह, ये तो पलटने लगा भैया, वाह जी वाह वाह वाह। बहुत सही बताया समूति सर आपने, ये तो पलट गया, कल का कल देखा जाएगा। मार्केट में कुछ नहीं हो सकता। मार्केट क्या हो सकता है सर, दो ही चाल है मार्केट की, या तो ऊपर या तो नीचे, मार्केट सही चल रहा है, निफ्टी इज गुड। आप किसके लिए लाइव आते हैं, आप किसके लिए लाइव आते हैं। स्टाफ के साथ बात करनी हो तो लाइव का क्या मतलब। अरे भैया, कौन मेरा स्टाफ है यहाँ पे। वो इधर सोच रहे हैं हम लोग स्टाफ है, आप इधर 70 मास्टर लोग है। बैठे हैं गूगल मीट, मेरे स्टाफ है क्या। अरे महाराज, काहे पाप करवा रहे हो यार। संबुद्धि से बात कर अरे रहे थे ना आप। कहिए सर, स्टाफ ही है। सर कहिए हम आपके आपको फैमिली स्टाफ मेंबर ही बनना है है ना तो। सर। अरे आप लोग भी तो टेलीग्राम से ही आए हो, लिंक से, और तब से चिल्ला तो चिल्ला के अभी तो बोल रहा हूँ, जिसको ज्वाइन करना है वो टेलीग्राम में ऊपर की तरफ, सॉरी इंस्टाग्राम में ऊपर की तरफ जाए, वहां पर गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए खटाक से। अरे तो भैया, सर अभी तो फैमिली मेंबर है ना, हमारा पैसा अगर जाता है कहीं पे तो आपका दिल जलता है ना। मेरा स्टाफ हमसे कौन है। ज्यादा टेंशन तो आपका होता है। पाटिल हमारी साहब, मेरा स्टाफ कौन है भैया, ये बताइए आप। फैमिली मेंबर वो अरे गलती हो गया, उसका वर्ड्स वर्ड्स में गलती खा गई, अच्छा, कुछ गया। भावना, आपका कहने का मतलब है भावनाओं को समझिए, हाँ, उनकी भावना को। शब्दों पर मत जाइए। भैया मेरा कोई स्टाफ नहीं है, आप भी गूगल मीट पर आ सकते हैं। ये लीजिए गूगल मीट का लिंक फिर मैंने दे दिया। अरे महाराज, आप तो इमोशनल हो गए। गूगल मीट का लिंक मैंने फिर दे दिया। किसी का एसएल एंड टारगेट बता दो प्लीज स्विंग में। मैंने अपना होल्ड करके रखा है पीसी ज्वेलर्स। ऋषि ओझा साहब, पीसी ज्वेलर की मेरी पोजीशन बन गई, मैंने तो दे के रखी है अपनी पोजीशन, टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा। देवांगरी और एफसीएस सॉफ्टवेयर, क्या करें सर, 10 और 5 पे बाइंग है, लॉस बुक कर लिया जाए। एफसीएस इज गुड, एफसीएस सॉफ्टवेयर तो अच्छा है, देवांगरी देख लेते हैं। ए भैया, स्टाफ बोल दिए, DEVAN, DEVAN। अरे उनको भी बनने का मन होगा स्टाफ सर, अरे बोलिए तो दे दो बनने क्या का। गूगल मीट का लिंक। देवांगरी, GIRI, GERE। कहीं मेरे जैसा पढ़ा लिखा लोग होगा ना, जो वो इंस्टाग्राम नहीं समझता होगा, तब तो हो गया बल्ले बल्ले उनको। अरे नहीं भैया, मेरा तो सारे हमारे मित्र ही हैं, सारे हमारे मित्र ही हैं। देवांगरी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, और एफसीएस में मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए। बाकी आप अपने सिविल रजिस्टर एडवाइजर से बातचीत कर लीजिएगा साहब।
सर किसका कल था? संजय यादव जी का। कल अद्वैत पे बात हुई थी ना, इस पे वो आज 12-13% बढ़ गया। कौन? अद्वैत जो एक साल पहले अद्वैत बताया पे था कल आपने। बात हुई थी। एसडब्ल्यू सोलर भी बढ़ गया था गुरु जी, आज तो वापस गिरावट में नीचे आएगा, बाकी मेरे एसडब्ल्यू सोलर भी बढ़ गया। लगेगा क्यों नहीं लगेगा भाई। आज मैं सवेरे अभी जब मैं आया था मीटिंग में आने से पहले मैं अपने ग्रुप में यही डिस्कस कर रहा था कि भले निफ्टी गिर रही है कि पोर्टफोलियो अभी 1 मिनट में देख के बता ही देता हूँ। पोर्टफोलियो पे डाउन तो आया है गुरु जी। नहीं, अभी भी मेरा पॉजिटिव है 0.38%। सवेरे 1.32 था, फिर 0.89 हुआ, अभी 0.36% है। चलिए कोई बात नहीं, पोर्टफोलियो से क्या लेना देना। पोर्टफोलियो कल के लिए थोड़े बनाया है, पोर्टफोलियो बनाया है 2027 के लिए। सेकेंडों में वो करके नहीं होगा। लेमन ट्री में मैं पोजीशन बना, सर लेमन ट्री में पोजीशन बना सकते हैं, राखी गुप्ता जी कह रही है। ये तो मैं नहीं बता सकता लेमन ट्री में पोजीशन बना सकते हैं कि नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। लेमन ट्री होटल, ये यहाँ गुड़गांव में है, सेक्टर 24 में। इसे हम लोग की जब लोग नौकरी चाकरी करते थे तो 1-2 बार मीटिंग भी हुई है, हाईवे से दिखाई देता है। अभी रुकिए लेमन ट्री होटल में। लेमन ट्री होटल गड़बड़ है, गड़बड़ इन द सेंस अभी ये थोड़ा सा मौज बहार ले सकता है इसी रेंज में, 150 से 120 की रेंज में, 140 से 120 की रेंज में ये ज्यादा ऐसे मतलब हवर कर सकता है। तो अभी इसमें थोड़ा सा बच के रहिए, एक बार इसकी मूव कंफर्म होने दीजिएगा, फिर इसमें देखा जा सकता है लेमन ट्री में। आइए अब आ जाते हैं ऋषि हो जाए गुरु जी एशियन टाइल्स देखेगा ना, एशियन टाइल्स। भैया जो लोग कह रहे हैं सर रतन इंडिया पावर को बताएं आज अच्छा खासा गिरा है, क्या करें, होल्ड या सेल? रतन इंडिया गिर गया, रतन इंडिया पावर ये कहाँ अच्छा खासा गिरा है यार। अच्छा ये जो 16 गिरा है सर, ये जो 16 रुपए से 14 रुपए आ गया, ये अच्छा खासा गिरा है। शिबान अंसारी साहब, ये अच्छा खासा गिरा है, वाह, इसको अच्छा खासा कहेंगे। फिर स्विंग ट्रेडिंग फिर छोड़ दीजिए सर अंसारी साहब, फिर स्विंग ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, है ना, फिर बस की बात नहीं है, फिर बस की बात नहीं है। सभी लोगों से मैं बात कहना चाहूंगा, फिर बस की बात नहीं है आपके स्विंग ट्रेडिंग या कैश ट्रेडिंग। अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेड करते तब तो ठीक है, तब तो ठीक है रतन इंडिया, उस हिसाब से रतन इंडिया आज 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से आप सेल है। लेकिन हाइपरकेटिव बेसिस पे अगर आप रतन 1 घंटे के चार्ट पर भी सेल नहीं है भाई, नहीं सेल है 1 घंटे के चार्ट पर, सेल नहीं है ना, सेल नहीं है। थोड़ा सा सुन लीजिए, इसका मैं वीडियो शूट कर देता हूँ, इसको समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, तो समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कोई क्या कर सकते, इसका हाथ पकड़ सकते। तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेरी है कि अंसारी साहब की कि रतन इंडिया पावर आज अच्छा खासा गिरा है, क्या करें, होल्ड या सेल? आपको याद होगा रतन इंडिया में अभी 3 हफ्ते पहले हम लोगों ने इसमें डिस्कशन किया था, मोटा मोटा 10-11 रुपए के बीच में। चलिए उसको छोड़ दीजिए, आज की गिरावट की बात कर लेते हैं। अगर डे चार्ट के हिसाब से अगर आप रतन इंडिया पावर के चार्ट को देखोगे तो ये 15 रुपए या मोटा मोटा 16 रुपए से लेके अभी इसका भाव चल रहा है 14 रुपए 32 पैसा, और ये गिरा है 14 रुपए। मतलब आज रतन इंडिया में 1 रुपए की गिरावट हुई है। 1 रुपए की गिरावट को जितना भी परसेंट में नापना हो नाप लीजिएगा, मैं नाप के बता देता हूँ, 6% शायद ऐसे ही कुछ बता रहा है इसमें, हाँ 6% या जो भी है। अब बात आती है कि क्या ये गिरावट आपके लिए, रतन इंडिया को मैंने यहाँ एज एन एग्जाम्पल ही उठाया है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, मैं एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या उठा रहा हूँ मेरे भाई, एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई प्रोसेस बुलिश है, कोई भी प्राइस अगर बुलिश है, तो क्या उसमें एक रेड कैंडल का सिग्निफिकेंट क्या होता है। देखिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप पोजिशनल में है, स्विंग ट्रेडिंग की अवधि 1 महीने से लेकर 6 महीने की होती है,
और पोजिशनल ट्रेडिंग की अवधि 3 महीने से लेके साल भर एंड अब होती है। पोजिशनल तो 10-10 साल का होता है ना। इंट्राडे की इंट्राडे वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, पकड़ा छोड़ा वो सिस्टम में नहीं बात कर रहा हूँ। अगर कोई टर्म प्रॉपर बुलिश सिनेरियो में चल रहा है, उसमें कहीं पर भी रेड कैंडल बनती है या रेड प्राइसिंग होती है या निगेटिव प्राइसिंग होती है, तो आप उसको इग्नोर करें। रतन इंडिया पावर का अभी जो मामला है या इस टाइप के प्राइस का वीकली चार्ट या डेली चार्ट जाके देखिएगा, इस प्राइस का जो मामला है वो पूरा बुलिश है। नीचे से स्टैंडर्ड डेविएशन हाइपरकेटिव लेवल पे पॉजिटिव है। तो जो 16 रुपए से 14 रुपए या जो भी गिरावट हुई है जाके देखिएगा, जो भी गिरावट हुई है वो मैटर नहीं करती है। और अगर इतनी गिरावट आपके लिए मैटर करती है तो सही बताऊं, फिर ये वाला बिजनेस आपके लिए नहीं, क्योंकि ये वाला बिजनेस आपकी नॉलेज तो मांगता ही मांगता है। पूरा सुनिएगा, ये वाला बिजनेस आपकी नॉलेज तो मांगता ही मांगता है। उसके बाद जो आपने पैसा डाला है और जो आपका पेशेंस है, उसकी बेमिसाल टेस्टिंग भी लेता है। यही है शेयर मार्केट, यही है ये बिजनेस, ये बिजनेसमैन का बिजनेस है, जो आपके पैसे, आपके पेशेंस और आपके नॉलेज की बेमिसाल टेस्टिंग लेता है। और अगर आप इस टेस्टिंग में पास हो गए तो आपको बेमिसाल रिवार्ड भी देता है ना। तो इन सब मोह माया वाली चीजों से बच के रहें। आपका जो व्यू है उस पर स्थिर रहें, अपने स्टॉप लॉस को पकड़ के चलें। टारगेट छोड़ दीजिए। टारगेट 2 ही लोगों को मालूम है, एक भगवान को, दूसरा शैतान को, तीसरे को नहीं मालूम है टारगेट। हम तो इनिशियल टारगेट बुक करते हैं, हम इनिशियल टारगेट बुक करते हैं कि मेरा आ गया टारगेट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो मेरा टारगेट है, मेरी इमोशंस का, मेरी साइकोलॉजी का टारगेट है, प्राइस का टारगेट नहीं है वो। क्योंकि आज के 5 साल बाद रतन इंडिया के चार्ट को देखना और मेरे से मिलना 2029 या 30 में, फिर बोलना। रहूंगा, यहीं रहूंगा, इसी टेबल पे रहूंगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान, जो अभी बोला है इसको रिकॉर्ड करके कहीं रख लीजिएगा, 2030 का है ना, रिकॉर्ड करके कहीं रख लीजिएगा। क्योंकि वेबैग है ना, हाँ वेबैग ही तो है, WA टेक। वेबैग को 240 या 250 के भाव पे आज के 2-2.5 या 3 साल पहले बोला था वेबैग। देखो अभी चार्ट नहीं खुला है, दोनों हाथ ऊपर है, मोबाइल नीचे है। 240 से 260 के प्राइस का था आज के 2.5 या 3 साल पहले, टाइम मेरे को एक्यूरेटली याद नहीं है। वेबैग वीएटेक, शायद यही नाम है, वीएटेक। पहले केवल वेबैग होता था, वीएटेक अभी 1.5 साल में हुआ है। आओ वेबैग का चार्ट देखते हैं। अब चार्ट खोलूंगा यहाँ सामने स्क्रीन पे, है ना, अब चार्ट खोलूंगा यहाँ सामने स्क्रीन पे। आओ करते हैं जरा इसकी बातचीत। वीएटेक, वेबैग, आओ ये, और बोला था, देखो 200 और पीछे आओ, पीछे आओ, देखो यही है ना प्राइस, दिखा 29 अगस्त 2022 प्राइस दिखा कि नहीं दिखा, बोलिए। दिखा जी गुरुजी। 4 लोगों को दिखा है? जी सर दिख रहा है। चिल्ला चिल्ला के बोला। आज देख लो वेबैग कहाँ चल रहा है। अब आओ, जैसे भी अंसारी साहब ने बोला कि टारगेट क्या हो सकता है वेबैग का, जैसे अंसारी साहब ने बोला कि टारगेट क्या हो सकता है या स्टॉप लॉस। देखिए टारगेट, एक तो टारगेट आपने यहां से यहां तक का ले लिया, आपका दिल पूरा हो गया। फिर किसी ने यहां से यहां तक का टारगेट ले लिया, आपका दिल पूरा हो गया। प्राइस नहीं ना बोल रहा है कि तब से मैं तो इसमें तब से ही बैठा हूं, मैं तो इसमें तब से ही बैठा हूं। कहां टारगेट आ गया वेबैग का? आपको लगता है कि भैया तुम 250, 260, 270, 280, 300 से बैठे हो, तुम्हारा टारगेट आ गया क्या 1587? जब इसने हाई मारा तभी 1954 मेरा टारगेट नहीं था, जब इसने लो मारा तभी मेरा टारगेट 1105 रुपए नहीं था, और अभी ये 1589 रुपए का चल रहा, तभी मेरा टारगेट ये नहीं है।
कैसे आप डिसाइड कर सकते हो टारगेट? टारगेट मतलब क्या होता है कि भैया मेरा पेट भर गया, बात खत्म, अब मैं नहीं खा सकता। टारगेट का मतलब यही होता है। जब 300 रुपए, 350 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1800 रुपए तक भारतीय एयरटेल को दिया, कहां था टारगेट? कहां था टारगेट भाई? एचडीएफसी बैंक 500, 400 रुपए से दे रहा हूं, कहां था टारगेट? लेटेस्ट 1430 रुपया, 1502 रुपया, 1535 रुपया, 1540 रुपया, 1628 रुपया, कहां था टारगेट? बताइए। चलो सबको गोली मार दो, अदानी ग्रुप ले लो, कहां था टारगेट? कहां तक टारगेट देख रहे? कोई भी अदानी ग्रुप का उठा लो, अदानी एंटरटेनमेंट उठा लो, सॉरी इंटरप्राइजेज उठा लो, ADANIENT, अदानी इंटरप्राइजेज उठा लो, कहां है टारगेट? ADANI, कहां इसमें टारगेट आपको दिख रहा है? बोलो, नहीं दिख रहा है टारगेट? ये देखो, जब बोला था अदानी को 1750 पे ठोकने का, ये देखो बक्सा तब का लगा हुआ है, ये आज का बक्सा नहीं लगा हुआ, बॉक्स, बक्सा मतलब बॉक्स। देखो कहां है टारगेट इसका? आप 10% बुक कर लो, 20% बुक कर लो, 25% बुक कर लो। अदानी के बिजनेस को आप जानते हो तो 1 लाख रुपया डाल के छोड़ दो 10 साल के लिए। देखो उसके बाद तमाशा, उसके बाद तमाशा देखो इसमें। और कौन सा देख लो अदानी का, और भी कोई देख लो, अदानी ये वाला देख लो, अदानी पोर्ट है शायद। कहां है टारगेट? जब से दिया है 1190 रुपए से, 1190 से 1444, 1447 रुपए चल रहा है, कहां है टारगेट? आपका टारगेट आ गया, आप बुक करके भागो। 23% आपने कमा लिया, आप बुक करके भागो। मेरा 23% टारगेट है ही नहीं, मैं क्यों भागू? बोलिए, मेरा 23% टारगेट है ही नहीं, मैं क्यों भागू? हर जगह बोला है। जब 638 रुपए पर भी अदानी दिया था तब भी लोग कहते अरे तुम पगला है। वो इसमें डाबरमैन वाला वो आया था, डाबरमैन कौन था? हिंडनबर्ग वाला था। डाबरमैन था कि हिंडनबर्ग था? हिंडनबर्ग ही था। तब बोला था कि भैया देखो यहाँ से गिर सकता है, पहले ही बता दिया था कि मैं नहीं जानता हिंडनबर्ग आ रहा है। मैंने बोला था अदानी थोड़ा बहुत बुक कर सकते हो, नहीं बुक कर सकते बैठे रहो, नहीं बुक कर सकते तो बैठे रहो। पॉलीकैब की एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, देखो पॉलीकैब, पॉलीकैब देखो, सब लोग ऑन बेड हो रहे थे पॉलीकैब में, सारा सब कुछ दिया हुआ है, कोई समझने वाला ही नहीं है भाई। देखो देखो, यही ग्रीन बक्सा खोल के दे दिया था, मैंने कहा भैया देख लो, अगर इससे नीचे गया था तो टाटा बाय बाय सीताराम, गया समाप्त, नमस्ते खुदा हाफिज। और नहीं गया तो ठोकने का, यहां से डबल। देखो ना डबल हुआ तो बताओ, 4200 से लेके कहां तक गया? 7200 से। फिर चलने वाला है पॉलीकैब, नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि आपको लगेगा अभी भी महंगा, आपको यहाँ पर भी महंगा लग रहा था, आपको यहाँ पर भी कॉस्टली लग रहा था, आपको यहाँ पर भी कॉस्टली लग रहा था, तो मैंने खैर चल गया 20 बार। कितना चल गया? ये दिया हुआ है, ये कितना चल गया? ये 17% चल गया। तो भैया ये कॉस्टली हो ही गया, 17% चल गया, अब नहीं भागेगा, अब नहीं भागेगा। अब टैक्स रिवीजन आया था जब, अब मैं एक और चीज बता देता हूं इसमें क्या कहते हैं भैया, पॉलीकैब में रुकी, बड़ी अच्छी एनालिसिस है पॉलीकैब वाला, देख के जाओ। थैंक यू बाद में बोल रहा, पॉली कैब नहीं कोई मानता है भाई साहब। ऐसे लोग कहते हैं ना भगवान ऊपर वाला सब जगह है, आंखें होनी चाहिए। दिक्कत ये है ना, रिटेलर आंखें बंद करके बैठा, दिक्कत यही है। पॉलीकैब के अगले 3 साल का टारगेट ले लो 10,000 रुपया, नहीं विश्वास है एक शेयर ले लो, एक शेयर ले लो, टिप समझ लो, एक शेयर की टिप, एक शेयर, इसमें अपने से भी एडवाइस बात करना, एक शेयर लेके देखो, जो कहोगे वो नहीं कर पाओगे। क्यों? कन्विक्शन नहीं है, इसलिए नहीं कर पाओगे। मैं एक चीज नहीं, मैं कई चीजें देखता हूँ, और सबसे बड़ी बात है मैं बिजनेस सरप्लस देखता हूँ, जिसको कॉर्पस एनालिसिस बोलते हैं। बिजनेस सरप्लस वो नहीं होता screener.in पे जाके PEC CAGR देख लो, वो बकवास चीज है। मैं तो खुला बोलता हूँ, आके चैलेंज करो मेरे को मार्केट में कि नहीं ये सही बात है, कर दो चैलेंज, जो कहोगे वो मैं हारने के लिए तैयार हूं। तो मेरे ख्याल से अंसारी साहब को क्या गिर गया क्या उठ गया के बीच के अंतर का पता चल गया होगा।
भाई देखिए, आप शेयर पूछ रहे हैं, आपकी पोजीशन का होल्डिंग पीरियड या फिर टारगेट क्या होना चाहिए। फिर मैंने वही बोला कि टारगेट तो वही लोगों को मालूम होता है, या तो भगवान को या तो शैतान को। आपका टारगेट आ गया, आप बुक करके निकलो। हर आदमी का टारगेट अलग अलग है। अरे मेरे को दिल्ली जाना है, आपको कलकत्ता जाना है, या गांधी जी को अहमदाबाद जाना है, तो सबका तो डेस्टिनेशन अलग अलग है ना सर, तो टारगेट भी अलग अलग है। रिटेलर का कोई टारगेट नहीं होता, रिटेलर का कोई टारगेट नहीं होता, क्योंकि रिटेलर के माथे पर तो कोयले से लिखा है कि तुम टॉप पे खरीदोगे बॉटम पे बेचोगे। तो रिटेलर का कोई टारगेट नहीं होता। रिटेलर को टारगेटिंग करने के लिए रिटेलर को सीखना पड़ेगा, ऐसे थोड़े है। मेरे बकर बकर करने से आपको बुद्धि नहीं आएगी जब तक आप चार्ट पे आके 1 घंटा 2 घंटा रोज लगाएंगे नहीं। 1 घंटा 2 घंटा मत लगाइए, 20 मिनट तो लगाइए ही लगाइए। 1 घंटा 2 घंटा मत लगाइए, 20 मिनट तो लगाइए ही लगाइए ना। ऐसे कैसे हो जाएगा। ऑफिस में जाके, ऑफिस में जाके आप 9 बजे से लेके 6 बजे तक काम करते हैं। 9 बजे से लेके 6 बजे तक आप जाके ऑफिस में काम करें, तब आपको महीने में 50,000 60,000 70,000 जो भी सैलरी मिलती हो, वो भी तो आप काम करें। तो यहाँ पर कैसे आप किसी के टिप पर कैसे पैसा कमा लोगे, किसी के टिप पे कैसे कमा लोगे भाई। 1 दिन कमा सकते, 2 दिन, कैरियर नहीं बना सकते। जो आप वो सोचते हैं ना कि मेरा सेकंड, यहाँ पर सभी लोगों का क्या है, सभी लोग यही सोचते हैं कि भैया मेरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी फर्स्ट सोर्स ऑफ मेहनत मांगेगी, ऐसे नहीं होता है। नहीं तो फिर वो सेकंड हैंड ही आपको बना के छोड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। आइए अब गूगल मीट पे चलते हैं, क्वेश्चन का पिटारा खोल लेते हैं। गांधी जी क्या क्वेश्चन है। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार सर। ये कैल्टन टेक का देखना था सर। आप मेरे से पूछ के पोजीशन बनाते हो। आपसे पूछे बिना पोजीशन बनाता ही नहीं हूँ। कैल्टन टेक ठीक है, ठीक है कैल्टन टेक। किसी दिन लॉस लग गया तो कोई बात नहीं, लॉस मेरा आएगा ना। अरे वाह, बड़ा संतोष है आपको। कैल्टन टेक कहाँ है। KELLTON। KELL। हाँ ये रहा। हाँ ठीक तो है ये, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब क्या क्वेश्चन है। प्रवीण सर, GVK PIL देख सकते हैं क्या। GVK PIL प्लीज। अभी ये गड़बड़ है, गड़बड़ है डॉक्टर साहब। अच्छा हाँ सर, गड़बड़। एक एशियन पेंट भी देख सकते एशियन पेंट तो काफी गिरा हुआ था, नहीं लगा क्या ये। हैं, डिमांड जोन में आया हुआ दिख रहा है। अभी नहीं, अभी नहीं भाई साहब, अभी नहीं। हाँ ये लाइन इसमें खींची हुई है 2216 रुपए की, मतलब 2216 मतलब मोटा मोटा 2200 मान के चलिए, है ना डॉक्टर साहब। हाँ पिछली बार भी यहीं से भाग गया। आप देखिए, एक बार देखिए क्या इसको ये टच करने आ रहा है क्या, है ना। हाँ हाँ 2200 वाली डिमांड लाइन, जोन में दिख रहा है सर एक्चुअली। हाँ 2200 वाली लाइन क्या ये टच करने आ रहा है क्या। अगर 2200 वाली लाइन ये टच कर दिया तो फिर देखते हैं क्या है, कैसे है। मुड़ना चाहिए इसको, ये इतना नहीं है कि, जानते हैं एशियन पेंट को मारा किसने। एशियन पेंट को ये JSW वाले उतरे हैं, एक पेंट में और उतरा है जो वो आती है ना, विकी कौशल का ऐड आता है, इन लोगों को पीछे चलने दो, बिरला वापस। इन लोगों ने इस मार्केट को, इसके मार्केट को काफी तोड़ा है, क्योंकि इसकी तो मोनोपोली थी ना मार्केट की, एशियन पेंट की। मैं तो डीलर सर वाला आपको वीडियो सिस्टम था भेजा, ही। वो प्लेन का क्रैश का वीडियो भेजा आपको। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। मैं भी भेजा हूँ। कुछ कंफर्मेशन हुई इसमें देव साहब, कितने लोग हताहत हुए इसमें। 242 सर 240 250 के आसपास है सर। अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि सबका डेथ हुआ है या क्या है।
बोल रहे हैं भी हॉस्पिटलाइज है। हाँ रूपानी जी भी है इसमें ऐसा, वो उसके जो नजदीकी लोग होते हैं उसी में स्टेटमेंट मिला है कि रूपानी जी भी थे, उसकी बेटी को मिलने के लिए जा रहे थे। किसकी बेटी को? खुद की बेटी है वहाँ पे लंदन में उसकी, रूपानी जी की। विजय रूपानी। अच्छा विजय रूपानी गुजरात के पुराने सीएम थे सर। ये जो लास्ट वाली वीडियो आपने भेजी वो तो लगता है किसी ने छत से बनाई है। हाँ सर छत से बनाई हुई है किसी ने वीडियो, मींस वो क्रैश हो रहा है उसी टाइम। लोग बनाते रहते हैं। हाँ वो कोई ले रहा होगा वीडियो और आ गया होगा उसी टाइम, ऐसा हुआ है। इसमें तो लग रहा नहीं है कोई बचेगा जैसे गिरा है। बहुत गंदा मतलब वो हुआ है। पता नहीं क्या हुआ है, टेक ऑफ होते के लिए कोई तो कुछ ना कुछ ब्लैक बॉक्स एनालिसिस होगी तो फिर कुछ तो टेक्निकल इशू आएगा। चलिए प्रणव जी का कुलदीप सिंह साहब बताएं। सर किरण बोल रहा था सर। हाँ किरण जी। सर स्टोन वाला होल्ड है अपना सितंबर। हाँ सितंबर मेरा भी होल्ड है, मेरा जुलाई अगस्त सितंबर सारे होल्ड। अभी अच्छा प्राइस पे आया है सर सितंबर वाला। कुलदीप सिंह जी बताइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार ठाकुर साहब बताइए साहब। सर जी ऐसे पूछा था आपने, जैसे वो लांसर में जो एंट्री वाला सिस्टम बताया है तो उसमें फिर हम बॉलिंजर बैंड के 20 SMA को फॉलो करें ना, उसके ऊपर प्राइस आएगा जब अपनी एंट्री बनती है। चलिए कुलदीप सर चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, मैं पानी किताब को पढ़ने के लिए, किसी बुक को पढ़ने के लिए, जैसे मान लीजिए गाय पर एक निबंध लिखा हुआ है कि गाय सफेद कलर की होती है, इसके 2 सींग होते हैं, इसके 2 कान होते हैं। इसको पढ़ने के सबसे पहले प्री प्रैक्टिस, एकदम स्टार्टिंग प्रैक्टिस बच्चे की क्या होती है? सर उसको गाय के बारे में मालूम होना चाहिए। और थोड़ा पहले जाइए, डॉक्टर साहब, ठाकुर साहब। वो मतलब उसका पैटर्न कैसा होता है लिखने का? उसको पहले गोली बनाना आना चाहिए या आड़ी तिरछी लाइन खींचने आना चाहिए। हाँ तब जब गोली बनाएगा तब का लिखेगा, तो का से बढ़ते बढ़ते गा से जाएगा, तो गा से बढ़ते बढ़ते ज्ञा तक जाएगा, है ना? हाँ ये हो गया आपका स्वर, ये हो गया आपका स्वर। उसमें व्यंजन भी होते हैं। व्यंजन मतलब आ आई उ से आ तक, है ना? हाँ सर। इसको वावेल और कॉन्सोनेंट कहते हैं। यस सर। हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। अंग्रेजी में बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसके बाद 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में भी 4 होते हैं, पास्ट में भी 4 होते हैं, फ्यूचर में भी 4 होते हैं। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एक वाक्य बनता है कि गाय के 2 सींग होते हैं, है ना? तो 2 को भी समझने के लिए 1 से 100 तक की गिनती आनी चाहिए ना? हाँ जी सर। अब मान लीजिए डॉक्टर साहब ने बोला कि भैया गाय के 4 सींग है, कह रहे नहीं, ऐसे कैसे 4 सींग है? तो इतनी सारी चीजें। अब ये जो अभी तक मैंने आपको बताया ये था बोलिंजर बैंड, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केट, है ना? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केट। आपको अगर कहीं से भी शुरुआत करनी है, सबसे पहला काम बोलिंजर बैंड से स्टार्ट कीजिए। आप देखो ना, मेरे को इतना दिन हो गया, मैं अपने ट्रेड बोलिंजर बैंड पर ही प्लान करता हूँ, खासकर इंट्राडे करता हूँ कि नहीं करता हूँ। आज का भी आपने ट्रेड देखा? हाँ। झूठ बोल रहा हूँ तो भैया जूते से मारो। नहीं सर वो वही था ना? दिख रहा था चार्ट में दिख रहा था ना कुलदीप सर? हाँ जी सर। तो अगर मैं इस बेसिक को अब ये है बोलिंजर बैंड जो है वो बेसिक ऑफ मार्केट है, लेकिन जब इसको स्टडी किया जाता है तो अगर बोलिंजर बैंड बेसिक है तो बोलिंजर बैंड एडवांस भी तो होगा ना मेरे मित्र? हाँ जी सर। अरे अगर फिजिक्स में आर्किमिडीज का आपने सिद्धांत पढ़ा है तो क्वांटम फिजिक्स भी तो है। अगर आपने केमिस्ट्री में केवल
केमिस्ट्री नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ी है कि भैया केमिस्ट्री क्या है कि अगर माचिस से अगर आप तीली जला रहे हो, जो जल रहा है वही केमिस्ट्री है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिस्ट्री को आगे जब दो पार्ट डिवाइड करेंगे तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी दो है, अगर जिन लोग साइंस साइड से पढ़े होंगे। हिस्ट्री में सारी हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री भी है, मेडिवल हिस्ट्री भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तब अब आते हैं लेंसर वाले प्राइस। मेरे ख्याल से अब आपको मोटा मोटा 75% जवाब मिल गया होगा। अब आते हैं लेंसर वाले प्राइस। देखिए, मेरा काम ही है प्राइस को नीचे से उठाना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश करता हूं, ऑलवेज पिक द प्राइस फ्रॉम बॉटम। कैसे बताता हूं कैसे। आओ जी, थोड़ा सा चलते हैं बॉटम रिवर्सल। बॉटम रिवर्सल पे आइए तब मजा आएगा। अब देखिए, ये सारे स्टॉक जो हैं ये बॉटम से रिवर्स हो रहे है ना जनाब, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ। हाँ जी सर। ये सारे स्टॉक बॉटम से मेरे ख्याल से। अब देखिए NaCl इंडस्ट्री, NaCl ऐसे यहाँ पे जाइए, कंट्रोल C यहाँ पे रखिए। क्या इसे बॉटम रिवर्सल आज बन रहा है? अब ये बॉटम कहाँ है? देखिए, ये देखिए बॉटम। अब इसने इसको बॉटम कंसीडर किया है, ठीक है, और ये यहाँ पर दिया है 74 रुपए पर। अगर आप लोग को याद होगा तो देखिए बॉटम से रिवर्सल हो रहा है, इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी सर। दूसरा कौन सा बता रहा है ये? एल्वस लाइफ साइंसेज। आइए इसको भी देख लीजिए, क्या इसे बॉटम से रिवर्सल हो रहा है? देखिए बॉटम से रिवर्सल हो रहा है। अब इस बॉटम रिवर्सल को पहचानने के लिए पूरा ये डेटा कैलकुलेट कर रहा है ना। बहुत सिंपल सा स्कैनर है ये। लेकिन अब बॉटम रिवर्सल, अब इसमें एक और होगा, क्या करते हैं अपना वीकली डिमांड। आइए इस वाले पर देखिए, इस वाले में आपको ज्यादा मजा आएगा। वीकली डिमांड में आप ज्यादा मजा आएगा। बॉटम रिवर्सल मैं आपको एज ए सैंपल पैटर्न दिखा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब देखिए वीकली डिमांड जोन पे इतने सारे स्टॉक, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर कितना स्टॉक आ रहा है वीकली डिमांड जोन पे। 153 स्टॉक आ रहा है। बीच में से कोई भी उठा लीजिए, मैं नहीं कहता हूँ कि अपने मन, यारी भी आया है, सूरत वाला बिजनेस कॉर्प है, कोई भी उठा लीजिए आप, अभी आपको पता लग जाएगा। MEGL उठा लीजिए, अभी स्कैनर चला है, मेरे घर का नहीं है ना, उठा लीजिए। देखिए क्या वीकली डिमांड से निकल रहा है ये, देखिए निकलने की कोशिश में है। तो इसी को तो नजर में रखा जाएगा ना ठाकुर साहब, बोलिए। ऐसे इसमें से अब ये एक एक उठा के ऐसे नहीं मिलते हैं स्टॉक, एक एक उठा के भैया देखना पड़ता है। अब कोई भी एवरेस्ट इंडस्ट्रीज उठा लीजिए, अब एक एक उठा के देखना पड़ेगा इसमें से कि भैया कौन सा कैसा चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। देखिए इससे बेहतर आपको क्या मिलेगा, बोलिए जनाब। 1100-1200 रुपए से गिर के 420 रुपए पर आया, इससे बेहतर क्या मिलेगा? मिल गया ना आपको ये? हाँ जी सर। मिला ना? हाँ जी सर। कोई एक और देख लीजिए, यारी देख लीजिए। यारी अभी डिस्कशन में भी आया था, परसों नरसों में, हफ्ते भर पहले भी डिस्कशन में आया था। देखिए यारी देख लीजिए, और भी कोई पीछे से दूसरे पेज पे जाके देख लीजिए। ये दूसरे पेज पे चले आइए, लीजिए, मेरे को नहीं पता। इंसार देख लीजिए, कंट्रोल C आप लाके पेस्ट कीजिए जरा, कंट्रोल V। अब बताइए इससे बेहतरीन है कुछ? बोलिए। हाँ जी सर, सही है। तो गुरुजी मैं यही कहता हूँ कि और भी दर्द है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मेंटोरशिप में यही आपको बताया ही आता है कि भाई देखिए 7-8 हजार मेरे ख्याल से लिस्टेड स्टॉक होंगे BSc NSC मिला के। कुछ NSC में है, कुछ BSc में, कुछ NSC BSc दोनों में है, कॉमन। जो स्टॉक पहले BSc में लिस्टेड हुए, BSc पहले आई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद NSC में आकर लिस्टेड, तो कॉमन है। अब मेंटरशिप में क्या किया जाता है? मेंटरशिप में यही बताया ही जाता है कि पहली बात तो आपको स्टॉक कहाँ से उठाना है और उसको किस तरीके से देखना है। यही पूरी मेंटरशिप का मतलब लर्निंग ही होता है, क्लासेस ही होता है। यही बोला जाता है किस तरीके से आप आगे चलो। भाई ऐसा कौन सी चीज जो आप पकड़ना चाहोगे, ऐसी कौन सी चीज जो आप छोड़ना चाहोगे? भाई देखिए, एक
क्या करना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। मेरा दिया हुआ कैसे चलता है, मेरा दिया हुआ स्टॉप लॉस ही रहता है, तो जो स्टॉप लॉस लेता है वो मैं ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, ले लो भैया स्टॉप लॉस, क्या दिक्कत है। हाँ जी संतोष सर। संतोष कुमार जी बोलिए, संतोषा कुमारा बोलिए, संतोषा जी। सर मोरपिन लैब सर। मोरेपन लैब तो मेरे ख्याल से 50-60 रुपए पर दिया हुआ है, यही प्राइस है ना। अभी देखिए अभी हाथ ऊपर ही है, क्या प्राइस है मोरेपन लैब का, देखो कहां से है मोरेपन लैब टेलीग्राम में। चलो खोल ही देता हूँ, पहले यहाँ ही देख लो। देखिए 66 सर। 66, देखिए मैं बोला ना कि 50-60 रुपए से दिया हुआ है, याद है मुझे। हाँ सर। अब देखिए इसमें कुछ और भी, इसमें एक एसकेआर करके आता है, देखिए इसमें एक एसकेआर करके आता है। एसकेआर का मतलब होता है स्विंग की रानी। एचईजी लिमिटेड एसकेआर सीएमपी 514 29/5 को बोला था एचईजी, देखिए आज कहाँ चल रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो गया क्या। एचईजी ये प्रेम से आपको 10% निकाल के देगा। देखिए एचईजी में कहा, देखिए आपके सामने है भैया एचईजी, एसकेआर स्टॉक 514 पे दिया था, कितने पे चल रहा है, 506 पे। 529 मई कौन सा डेट है, क्या लेके गया ये, कितना लेके गया, 514 29/5, ये 12/29। अच्छा ये अभी इसी पे ही है, अभी इसका एसएल हिट नहीं हुआ है। उसके पहले क्या था, एसकेआर में ये भी आया हुआ है, बर्जर पेंट, ये सब देख लीजिएगा। एसकेआर का अनुराग 775 से 907, एसबीएफसी 91 से 100, ये सब दिया हुआ है आप लोगों को अपडेट। एसकेआर में और भी स्टॉक्स आए हुए हैं, अभी उसको भी मैं शाम को इसमें डाल दूंगा। तो ये रहा आपका, कौन सा आप पूछ रहे थे, मोरेपन लैब, तो मोरेपन लैब तो ठीक ही है। आपका कितने से एंट्री है संतोष जी, संतोष जी आपका कितने पर एंट्री है। 45 रुपीज सर। क्या तो आपकी मौज है महाराज, आप तो इसे 20% आगे चल रहे हैं, 33% आगे चल रहे हैं आप। विवेक सर बोलिए। सर यूएच जवेरी देखिएगा ना, 2 दिन से जिंदा हो गया वापस तो, यूएच जवेरी। पैशन क्या है सर, हीरो होंडा पैशन, क्यों देव साहब, पैशन क्या है। पोजीशन सर, स्पेलिंग में गलती हो गई। हाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत, जा सकते हैं। यूएस जावेरी, जेड होगा UHZAVER। एक बार स्पेल कीजिए। UHZAVERI। अभी इस पे नजर रखिए, अभी तरीके से थोड़ा सा और इसको 1 रुपया और वेट कर लीजिए, 1 रुपया और वेट कीजिए, 1 रुपया नहीं तो कम से कम 50 पैसा तो वेट ही कीजिए, 13 रुपए का, उसके पहले नहीं, है ना, उसके पहले नहीं। ओके सर, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर। एक वीनस पाइप देखिए ना, वीनस पाइप। एक मिनट, यूएस जावेरी का वैसे भी आपको मिलेगा नहीं, सेलर है, लेकिन तब भी वेट करके चलिए, हो सकता है कि मामला कुछ इसमें बन ही जाए।
नहीं, क्या कहते हैं आपका मार्केट डेप्थ में यूएस जावेरी के सेलर साइड में कुछ नहीं है, बायर साइड बायर ही है यूएस जावेरी। बायर ही है, सेलर नहीं है। आप कौन सा पूछ रहे थे? सर वीनस पाइप्स, कौन सा? वीनस पाइप्स वीनस। जी इसमें आपकी पोजीशन है? जी सर। कहाँ से? कल ही बनाई है सर, 1450 से। ठीक है, 1450 से है तो ठीक, दिक्कत नहीं है। वीनस पाइप के साथ प्रिंस पाइप भी देख लीजिए, प्रिंस पाइप इज गुड, है ना? वीनस पाइप के साथ प्रिंस पाइप भी देख लीजिए, वो भी अच्छा है। मतलब अगर बेहतरीन की बात करेंगे तो प्रिंस पाइप इज बेहतरीन, है ना? प्रिंस पाइप्स, ओके ओके। तो अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं फ्री और आप पाइप वाले में डालना चाहते हैं तो 5 रुपए वीनस में डालिए, 5 रुपए प्रिंस में डालिए। सर हाईटेक भी थोड़ा दिखिए ना, हाईटेक पाइप। हाईटेक आल्सो गुड, हाईटेक भी अच्छा है। और जो टेक्समो पाइप भी देख लीजिए ना, TXMO, तो सब में 2.5 रुपया डाल दीजिए। ये सब पिछले दिनों में सारे के सारे डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप रेगुलर होंगे तभी आप पता चल, नहीं तो वही फिर एक क्वेश्चन बार बार आएगा, है ना? तो अभी क्या अपडेट आ रही है? अभी कुछ एक अपडेट स्क्रीनर के थ्रू और आ रही है। चलो जी, क्या क्या चल रहा है? हेलो हाँ जी, सर, मर्क्यूरी पे थोड़ा चाहिए था। मरकरी ईवी। हाँ हाँ, भी बैठिए आराम से, कहा ओके सर। एक स्टॉक देखिए, बेलराइज। बेलराइज you have an alert. छोड़ दीजिए, इसमें चार्ट नहीं अवेलेबल। आर पार तो छोड़ ही दीजिए, आर पार तो एक नहीं 1000 बार। डीबी रियलिटी, एक बार डीबी रियलिटी देख लीजिए, DBREAL, वेलोर स्टेट। डीबी रियलिटी में अच्छा खासा आज चल गया, ये फिर आज क्यों सिग्नल दे रहा है डीबी रियलिटी का? ओ चला, चलते हैं अर्पिता मैडम के पास। जी अर्पिता मैडम। सर कैप्टन पाइप्स कैसा लग रहा है? जी अर्पिता मैडम बताइए। सर हपटाउन देखिए ना, कल रॉयल ऑर्किड से इसमें शिफ्ट किया था, आज अच्छा 20% के नजदीक आ गया। कल ही शिफ्ट कर दिया था आपने? यस सर। क्यों? सर आपने बोला था ना ज्यादा स्टॉप लॉस का डर लग रहा है तो मैं। अरे वाह, अपटाउन इज गुड। कितने पे पोजीशन है मैडम? कल ही लिया है सर, आज 18% है क्या मैडम? कल ही लिया है, आज 18% आ गया है। अभी इसमें क्या आप प्लान कर रही सर 1 to 2 वीक कैसा रहेगा ये? हैं? नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए कैसा रहेगा? हाँ हाँ, प्रेम से मैं इसका एनालिसिस भी कर देता हूँ, रिलीट फिलिट कर देता हूँ, बाकी तो जो मन करेगा वो अपना कर लेगा। यहाँ पे अर्पिता मैडम की तरफ से एक शेयर है, आज का भाव है 227 और इन्होंने इसमें कल ही पोजीशन बना ली थी, तो जिससे आज इनका ये प्रॉफिट में चल रहा है, मेरे ख्याल से 18-20% प्लस के ही चल रहा है ना? तो आज का प्राइस है 227, प्योर स्विंग स्टॉक है, 2-3 हफ्ते की इसमें पोजीशन ली जा सकती है 344 रुपीज के लिए। स्टॉक का नाम है हबटाउन। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात भी करेंगे और अपनी भी एनालिसिस करेंगे, है ना जी? स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा है और इसमें लोगों की पोजीशंस भी हैं। मेरी केवल एनालिसिस, ठीक है जी, मैंने इसके एनालिसिस करके डाल दिया उस पर इंस्टाग्राम पे। और कौन सा मैम? सर आज सडन ब्रेकडाउन क्यों हो गया?
क्या मतलब? हेलो, आवाज ही नहीं है। चलिए मनीष जी बताइए आपका क्या है? मनीष जी। हेलो सर, लास्ट वन बसंत एग्रो। बसंत, BASA, छोटा शेयर लेकिन प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है। बसंत एग्रोटेक, ये वाला? यस सर। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन एक बार और मेरे को अपने हिसाब से भी देखना है। बसंत, देखिए इसकी मैं रील नहीं कर रहा हूँ, 15 रुपए का शेयर है बसंत एग्रोटेक। मेरे हिसाब से अगर इसमें कोई भी पोजीशन बनाता है तो किसी मंथली प्राइस का लो स्टॉप लॉस होगा 13 रुपए। अब 13 रुपए का स्टॉप लॉस कितना बन जाएगा आज के प्राइस से, देख लीजिए यहाँ पे 17% का स्टॉप लॉस बनेगा। यही 13 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, इससे ज्यादा एक पैसा नहीं स्टॉप लॉस रखेंगे बसंत एग्रोटेक। और अगर चलना होगा बसंत एग्रोटेक तो यहीं यहीं से चलेगा। और और कुछ एक्स्ट्रा इसमें बताने की जरूरत है? हाँ, और जो 13 रुपए का स्टॉप लॉस है जब तक वो आएगा नहीं तब तक आप छोड़ेंगे नहीं, और आज के भाव से ऊपर निकल गया तब तो कोई बात ही नहीं है। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम लैप्स की भी एनालिसिस कर लेते हैं। ये है जून से लेके दिसंबर, और ये है आपका जून, अभी आपका जून चल रहा है, दिसंबर। अच्छा जी, वीकली चार्ट पे कुछ एक्स्ट्रा भी निकल के आ रहा है, 1 मिनट देख लेने दीजिए। जून, तो चार्ट भी बोल रहा है इसको जून में चलना चाहिए, चार्ट ही बोल रहा है इसको जून में चलना चाहिए, है ना? कितना टाइम लैप्स हुआ है यहाँ से यहाँ तक में? 260 बार, 1820 डेज। ठीक है जी, 1820 डेज। क्या पीछे भी इस टाइप का कोई डेटा निकल के आ रहा है? नहीं, पीछे इस टाइप का कोई डेटा नहीं है ना? 1 मिनट, ये भी 1 मिनट मेरे को देखने दो। ये कितने? 2000, 1820 डेज, 1900, 1820 डेज यहाँ पर भी 1860। ठीक है, प्रॉमिसिंग तो है मैडम। मेरे ख्याल से जो मैंने एनालिसिस की आप लोगों को समझ में आई होगी, टाइम लैप्स की जो मैंने एनालिसिस की है शायद आप लोगों को समझ में आई हो, यस सर। है ना? तो ठीक है, ये जो स्टॉप लॉस है उसी को मेंटेन करेंगे, उसके नीचे एक पैसा नहीं खिसकेंगे, है ना? सर हप डाउन तो 20% दे दी। हाँ, हाफ टाउन तो ठीक ही है, हाफ टाउन में नहीं वही सर्किट पे आ गया है। कोई दिक्कत नहीं, सर्किट पे है, सर्किट पे रहने दीजिए। सर्किट ऑर्किट रिटेलर का काम है देखना मैडम, सर्किट से ऊपर उठिए। सर्किट जो लगा रहा है उसका हिसाब किताब, उसके हिसाब किताब से देखिए, सर्किट जैसे लग रहा है उस हिसाब किताब को देखिए। सर्किट के चक्कर में मत पड़िए, सर्किट लग गया, वो सर्किट पड़ गया, वो सब मतलब मिथ्या बातें हैं, उसमें कुछ रखा नहीं है, और उससे आपका किसी का भी 1 रुपए का फायदा नहीं हो रहा है सर्किट फार्किट से, है ना जी? मस्त रहिए। मनीष जी बोलिए। मनीष जी, मनीष जी, मनीष 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 जी नहीं बोल रहे, मनीष जी गुस्सा आ गए। चलिए कोई बात नहीं। तो ये था महाराज आज का हिसाब किताब। देखिए मैं आपको सारी चीजें बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे मेंटरशिप में आए, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझे सीखें, बड़े पैसे की चाल को सीखें, है ना? बड़े पैसे की चाल को समझना सीखिए। और ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है जो आपको आ जाए, लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा,
खून पसीना एक करना पड़ेगा और बाकायदे इसे मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। कोचीन शिपयार्ड शुरू में ही बता दिया, कोचीन शिपयार्ड का लाइव जाके देख लीजिएगा जब अभी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देंगे। तो बिना मेहनत किए तो काम धाम भैया चलना नहीं। तो मेहनत कीजिए, थोड़ा सा कन्विक्शन लाइए। जैसे आपका अपने काम में कोई स्पेसिफिक काम आप कर रहे होंगे, कोई भी काम, बिजनेस, नौकरी, कुछ और ऐसा, उसमें आपका कन्विक्शन है कि भैया ये तो ऐसे ही होता है, वैसे इसमें भी कन्विक्शन लाइए, ये तो ऐसे ही होगा, है ना। आपका काम है केवल अपने स्टॉप लॉस को तय करना, बाकी टारगेट मार्केट को तय करने दीजिए भैया, है ना। टारगेट जो है मार्केट को तय करने दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी जीवा को देता हूँ विराम। कोशिश करूंगा कल मिलने की, कल का 1-2 प्रोग्रामिंग है, अगर सेट रहा तो ठीक है, नहीं सेट रहा तो आ जाएंगे। बाकी सिग्नल आया ग्रुप के लिए मैं अपडेट करूंगा, और किसी को मेंटरशिप में आना हो तो 85881843 पर कॉल कर ले, 85881843 व्हाट्सएप कर ले या कॉल कर ले सज्जन, ठीक है जी। बाकी अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। मेंटरशिप में तभी आई जब आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ रही हैं, समझ लीजिए, है ना। और जो भी वहां पर अहमदाबाद एयरप्लेन हादसे में जो भी लोग हताहत हुए, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये देखते हैं न्यूज में क्या है, कैसे है, किस तरीके से, कितने लोग बचे, ठीक है जी। सब बातों का ध्यान रखिए, सीख के काम कीजिए। कोशिश तो यही है मेरी, सफल कहाँ तक होती है। बाकी अगर आपको चीजें पसंद आती हैं तो जाके लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक जो भी करना हो कीजिए। नहीं समझ आती है जाके कमेंट में गाली पकड़ कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए, है ना। सीखने पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।